नमस्ते ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज हम योग करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो अनेबल हो जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में। सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप उनको चलने के लिए बोलेंगे तो फिर भी वो चल सकते हैं आधा घंटा तक, पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते। क्यों? कारण पता है आपको? क्योंकि हमारे जो हिप के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। हम उस मसल्स पे काम ही नहीं करते। पहले तो एज होने के साथ साथ हम कोई योग अभ्यास, कोई किसी तरह की भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमारी जो लोअर बॉडी होती है वो वीक हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमें लगती है। कमर में दर्द, हमें पता नहीं है कि वो भी लोअर बॉडी की वीकनेस की वजह से होता है। घुटनों में दर्द आ जाता है, पैरों में सूजन होती है। आपने देखा होगा ये जो फुट है, पैर बिल्कुल सूजे रहते हैं क्योंकि पूरा बॉडी का, जब हमारे लोअर बॉडी देखिए वीक है तो पूरे बॉडी का वेट कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। अगर अदर मसल्स स्ट्रांग होती तो वो वेट को वहां पे रोकती, और वेट इतना ज्यादा है तो वो सारा यहाँ पे आ रहा है। पैर सूजे रहते हैं, रात को क्रैम्प आते हैं पैरों में। देखिए ना आपने, पैर मुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जकड़न हो जाती है रात को। बहुत काफ मसल्स में बहुत दर्द रहता है। ये सारी परेशानियां, हार्ट में प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। हार्मोन्स चेंज है, आपका ब्रेन वीक होना शुरू हो जाता है। बोन्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोअर बॉडी के लिए। आज हम योग अभ्यास करेंगे लोअर बॉडी के लिए, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। ये अपने पेरेंट्स को आप जरूर बताइएगा। देखिए, जैसे हमारा जो हार्ट होता है, हृदय जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई कर रहा है। आपको पता है कि हमारा सेकंड हार्ट कौन सा होता है? ये हमारा काफ मसल्स, पिंडली। जी हाँ, क्योंकि ये जो काफ मसल्स होता है, ये जो हमारे ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको ऊपर फेंकता है हार्ट की तरफ। तो ये ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रहा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो हार्ट है वो भी हमारा हमेशा काम करता रहता है 24 घंटे। तो ये भी हमारे मसल्स हमारा हमेशा काम करती रहती है और हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। तभी कहते हैं ना, पिंडलियों पे जकड़न हो गई है, नस चढ़ गई है, रात को बहुत दर्द हो रहा है। तो ये लोअर बॉडी, थाई की मसल्स, हिप की मसल्स वीक होने की वजह से ही हमारे यूरिन निकल जाता है। खांसते छींकते टाइम वीकनेस आ जाती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है पुरुषों के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिला जुला के हमारे लोअर बॉडी की वीकनेस की वजह से होती है। देखिए कितनी सारी चीजें हैं। ब्रेन का वीक होना, धीरे धीरे हार्ट की प्रॉब्लम में भी ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारा लोअर बॉडी वीक है। अगर लोअर बॉडी पे हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। यकीन मानिए, योग एज नहीं देखता है कि आपकी क्या आयु है, ठीक है ना। वो आप पे काम करता है। देखिए, जो आया है उसको जाना जरूर है, पर कैसे? किसी पे निर्भर होके नहीं। ठीक है, धीरे धीरे काम करिए तो आप जरूर, आप चाहे मोटे हैं, आप बहुत एज हो चुकी है, पर छोड़िए मत, योग करिए। आज हम चेयर पे बैठ के आपको सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। चलिए हम करते हैं फिर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपके घर पे कोई कंबल होगा छोटा सा पतला वाला, उसका ऐसे रोल बना लीजिए, ठीक है। अब रोल बना लीजिए। जो जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है उन सब प्रॉब्लम से निपटारे के लिए है, आप इसको अनुभव करिएगा। अब उसको, इस रोल को पैर के बीच में फंसाना है, यहाँ पे थाई के बीच में, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए डाउन है ना, इसको अप करना है, यानी कि ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए कंबल। हाँ, किसी की मदद ले लीजिएगा आप, घर पे फैमिली का कोई मेंबर हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे देख पा रही हूँ इसलिए स्क्रीन पे, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको इसको पूरा ऐसे लेना है, ठीक है। अभी आपने जब ये करा तो देखिए आप क्या होगा इसमें, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। ये जो हिप मसल्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये हिप मसल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं और जो थाई है ये आपके कंबल को प्रेस कर रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप? अभी ये ग्लूटियस मसल्स अंगेज हैं, आपके थाई मसल्स अंगेज हैं। आपको खुद से फील होने वाला है और होल्ड करना है 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स छोड़ दीजिए, फील करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस, ठीक है। ऐसे हमको 5 राउंड करने हैं। दोबारा करिए, फिर दोबारा से, और फिर दोबारा से इसको ऐसे लेके जाइए, ठीक है। अभी यहाँ से आगे से दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, अपने थाई को दबाइए, इस कंबल को अच्छे से दबाइए, यहाँ अंदर से थाइयों से, और ये साइड का जो हिप है ये अंदर की तरफ जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ठीक है। इस तरह से आप 5 से 6 टाइम इसको कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए। जो सीढ़ियाँ चढ़ने में जो आपको प्रॉब्लम होती है ना,
वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक होगी, यकीन मानिए, कुछ भी असंभव नहीं है। अब यहाँ से इसको पकड़ लीजिए चेयर को, या फिर दीवार के सहारे इस तरह से पकड़ लीजिए, दीवार पे हाथ रखिए। अब ये पैर को उठाइए ऊपर और नीचे, ऊपर सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी क्या हो रहा है ये देखिए, इस साइड से दिखाऊँ अगर मैं आपको, ये ग्लूटियस मसल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये थाई मसल्स पे काम कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे, देख रहे हैं, ये स्ट्रांग बनेगी। 3 4 5, ठीक है, 5 के 3 राउंड कर लीजिए, और धीरे धीरे 10 के 3 राउंड भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा आपसे होता है ज़्यादा करिए, कम होता है कम करिए, आराम आराम से, ठीक है। इस पैर से भी कर लेते, 1 2 3, ऊपर जब आएंगे तो नीचे आराम से जाएंगे, 4, सांस भरेंगे और धीरे धीरे जब ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं तो आराम से, 5, ठीक है, कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये पीछे वाली मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। इसके लिए क्या करना है, दीवार के सहारे या फिर चेयर को पकड़ लीजिए, सांस इस तरह से, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है, ऐसे ऊपर गए हम और फिर धीरे धीरे नीचे आए, 2 3 4 5, दूसरे पैर से भी कर लेंगे, 1 2 3, ध्यान से देख रहे हैं आप, 4 एंड 5, कंप्लीट, ठीक है। इसको करने के बाद अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट काफ मसल्स के लिए। रात को क्रैम्प आता है, जकड़न अकड़न जो कहते हैं, वो दर्द होता है ना, ये इसके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी ऐसे खड़े हो जाएंगे, दीवार या फिर चेयर को पकड़ेंगे, थोड़ा पैरों में गैप करेंगे, ठीक है। अभी सांस भरेंगे, ऊपर आ जाएंगे ऐसे, यानी कि अपनी एड़ियों को ऊपर ले जाएंगे, पंजे आपके जमीन पे हैं, जितना आप ऊपर जा सकते हैं। अभी काफ मसल्स पे, पिंडली पे आपको महसूस होगा खिंचाव, स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब ऊपर आ गए, होल्ड करिए 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे आइए। देखिए अब नीचे बिल्कुल धीरे धीरे आना है आपको, ग्रेविटी की तरफ जब आ रहे हैं, 2 3 4 5, जितना धीरे आराम से नीचे आएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, एड़ियाँ ऊपर जितनी आप कर सकते हैं, 5 काउंट होल्ड, 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे आइएगा, धीरे धीरे, 1 2, महसूस करिए, 3 4 5। आपकी काफ मसल स्ट्रांग बनेंगी, और आपका काफ मसल स्ट्रांग बनेगी तो आपकी हार्ट भी स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम चेयर पे बैठ जाएंगे। चेयर पे बैठने के बाद पैरों में जो सूजन होती है वो भी आपकी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। अब हम करेंगे एंकल्स के लिए, इसके लिए, ठीक है, क्योंकि पूरा बॉडी वेट जो है हमारा यहीं पे आता है ना हमारे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए, देखिए पैर को सीधा करिए, सांस भरिए पंजे आगे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए पंजे पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5, कंप्लीट। दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरिए, पंजे आउट बाहर की तरफ, फिर पंजे पीछे की तरफ, 1 2 3, धीरे धीरे, 4 5, ठीक है। अब हम सर्कल बनाएंगे, सीधे पैर से बनाइए पहले, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ से उल्टी, 1 2, उल्टी तरफ से, 3 4 5, और फिर से हम इस पैर से भी कर लेते हैं, सर्कल बनाते हैं सीधी हाथ की तरफ, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3 4 5, कंप्लीट। 5 या 10 के राउंड, 3 राउंड आप कर सकते हैं। अब उसके बाद पैरों में गैप करिएगा, पैरों को जमीन पे अच्छे से रखिएगा और हाथ को मोड़िएगा इस तरफ से, नहीं होता तो फिर इस तरह से ब्लैंकेट या कोई तकिया रख लीजिए। अभी यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम करेंगे इस तरह से, पहले सामने से पंजे उठाएंगे, दिख रहा है आपको, ये एड़ी जमीन पे ही है, ठीक है।
अब धीरे धीरे वापस आएंगे। अब क्या करेंगे, अब एड़ी को उठा लेंगे, ये फिर वापस आएंगे। समझ रहे हैं, पहले पंजे उठाएंगे, फिर पीछे से पंजे नीचे आएंगे, फिर एड़ियाँ उठेंगे। इसको आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। ठीक है, फिर एड़ियाँ उठेंगी, फिर नीचे, रिलैक्स। इसको 5 से 6 बार करिएगा। ये भी आपके शीन मसल्स के, देखिए यहाँ पे भी कई लोगों को आगे की तरफ दर्द होता है, शिकायत रहती है ना ये, और इसको समझ में नहीं आता ठीक कैसे करें। ये वाला जो क्रिया है, ये आपको यहाँ आगे वाले शीन पे जो दर्द होता है वो, और ये काफ पे, दोनों पे काम करेंगे। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं हम, अब हम करेंगे घुटनों के लिए। तो इस तरह से चेयर को पकड़ लेंगे, नहीं तो हो अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो इस तरह से थाई के नीचे हाथ को रख भी सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैर को उठाएंगे ऐसे, जैसे आपने उठाया सांस भरते हुए, नी आपका लॉक हो गया है। अब जब वापस आएंगे जाएंगे ग्रेविटी की तरफ, तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5, फिर सांस भरेंगे, लॉक करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 5 के 3 राउंड या 10 10 के 3 राउंड कर लेंगे इससे। फिर दूसरे से करेंगे, सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5, अगेन सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, ये दोनों पैरों से आपको कंप्लीट करना है, ये आपके घुटनों के लिए अच्छा रहेगा बहुत। रोज रेगुलर आप चेयर पे बैठ के इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने बैक के लिए करेंगे। बैक के लिए किस तरह से करना है, आप ऐसे चेयर में बैठे हुए, चेयर को पीछे से पकड़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा हिप को आगे लाइए, पैरों में गैप करिए। अब ये बैक को थोड़ा सा आर्च देना है इस तरह से, और ये चेस्ट ओपन करना है, और गर्दन पीछे देखिए, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, सिंपल, सांस भरते हुए इस तरह से पीछे जाएंगे, देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको भी आप 5 या 10 टाइम तक कर सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, और एक दूसरा, अगर आप इसको कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज ये जो मैंने पहले बताया इसी को करिएगा। चेयर को पकड़ लीजिएगा आराम से, बिल्कुल ध्यान से, पेट को, कोर मसल्स को टाइट रखिएगा, तभी ये होगा। पेट को टाइट रखिएगा, ठीक है, और हाथों को स्ट्रांग रखिएगा, पैरों को थोड़ा सा आगे करिएगा, खोल के रखिएगा जितना शोल्डर पे गैप है। अब इसको टाइट से पकड़ लिया चेयर को, अब इसको आगे हुए, और फिर बट को अप किया, आगे की तरफ धकेला, घुटने मुड़े हुए। ठीक है, देखिए ऐसे पीछे जाएंगे सांस भरते हुए। ठीक है, गए, अब धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। एक बार ये और कर लेते हैं। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, देखिए ये बैकवर्ड बेंडिंग हो गई आपकी बहुत अच्छी, और सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे। ठीक है, नहीं होता तो फिर जो ही मैंने ये वाला बताया आप इतना करिए। अब इसके बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद हम लेटरल करेंगे, साइड टू साइड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पैर को फिर पे जमीन पे अच्छे से रखना है, भी उल्टा हाथ मैं सीधे कमर की तरफ रख लूंगी, सीधे हाथ को उठाऊंगी, सांस भरते हुए इस तरह से झुक जाऊंगी, यहाँ पे साइड बेंडिंग हो रहा है, होल्ड करूंगी, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक है, 5 5 के 3 राउंड या 10 10 के 3 राउंड, जितना आपसे होता है, यानी 5 होल्डिंग आप कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से करेंगे, एक बारी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए इस तरफ से जाइए, 1 2 3 4 5, वापस। जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको मूवमेंट मिला है, हलन चलन। देखिए हमने कैसे करा, ऐसे वाली करी, बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, अब ये साइड टू साइड, तो पूरी बॉडी के लिए आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं अपने शोल्डर के लिए। तो कैसे करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, जैसे आप करते हैं नॉर्मल इंटरलॉक करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद ये जो हथेलियां कईयों की ऐसे रहती है, खोल लेंगे जितना, और फिर स्ट्रेच करेंगे। हाथ आपका ऊपर नहीं जाएगा, कंधे के लेवल पे रहेगा। ठीक है, अब शोल्डर, जो कंधे ऐसे ऊपर नहीं रहेंगे, कंधे हमारे ऐसे हो जाते हैं, देखिए ऐसे, कंधों को रिलैक्स रखना है। ठीक है, स्ट्रेच करना है और हाथ को ऊपर खींचना है, सांस भरते हुए,
अब ऊपर देखना है, कंधे नीचे रिलैक्स रहेंगे, हाथ खींचे रहेंगे। 1 2 3 4 5, वापिस आ जाइए। इसको आप 5 टाइम करिएगा अप एंड डाउन, ठीक है। अब ये देखिए, जब मैंने इंटरलॉक करने के लिए बोला था तो मेरा उल्टा अंगूठा ऊपर आया था, किसी किसी का सीधा आएगा। अब क्या करना है, इसको चेंज करना है, इस हाथ को फिर से चेंज कर लेना है ऐसे, तभी हमारी हाफ बॉडी बैलेंस में रहेगी। अदरवाइज हमारी हाफ बॉडी में बैलेंस नहीं रहेगा और हल्की फुल्की कमियां रहती हैं, ठीक है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से हम बैठते हैं क्रॉस लेग में भी हम एक ही हाफ ही बॉडी का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से करने से आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। दूसरा हाथ दूसरी तरफ से भी चेंज करके फिर से यही करेंगे। देखिए, आप पहली बार हम जब करेंगे तो हमको बड़ा अजीब सा फील होगा कि दूसरी साइड से जब करेंगे तो बॉडी बैलेंस में आ रही है। फिर इसको ऊपर करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे से वापस। इसके भी 5 या 10 राउंड आप कर सकते हैं। ऐसा करने से जब हमने ये चेंज किया है तो बॉडी जो हाफ अलग है और हाफ अलग होती है हमारी, वो दोनों बैलेंस में आ जाती है, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट करने के बाद अब हम कर लेते हैं अपने नेक के लिए, गर्दन के लिए। अब हम सबसे पहले करेंगे रोटेशन, पर हाफ रोटेशन करेंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। कैसे, हाथों को रिलैक्स रखिए अपने थाइस पे। अब राइट साइड, सीधे कान को सीधे शोल्डर की तरफ ऐसे ले जाएंगे और यहीं से फिर पीछे घुमाएंगे सांस भरते हुए। अब ये सांस छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। अब ये उल्टी तरफ आ गए, अब आगे की तरफ नहीं आना है आपको, अब यहीं से फिर पीछे ले जाना है। हाफ देख रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। सांस भरते हुए पीछे जा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे कंधे की तरफ आ गए। फिर से यहीं से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए उल्टे हाथ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट। ऐसे आप 5 या 10 राउंड धीरे धीरे आराम से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद राइट टू लेफ्ट देख लेंगे, कंधे आपके ओपन रहेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, सीधे कंधे की तरफ, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आएंगे सेंटर पे, फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, उल्टे कंधे की तरफ। फिर यहाँ पे आके आपकी सांसें सामान्य चलने लगेंगी। 2 3 4 5, फिर से धीरे धीरे सेंटर पे आ जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी, कंधे रिलैक्स। 2 3 4 5, वापस आइए धीरे धीरे, ठीक है। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे देखिए। जिनको सर्वाइकल है देखिए, वो ज्यादा नहीं झुकेंगे नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा सर्वाइकल हो तो बिल्कुल मत झुकिएगा। 1 2 3 4 5, वापिस आइएगा। राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, ये एक हुआ राउंड। ऐसे आप 5 राउंड कर सकते हैं। देखिए, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज्यादा मत झुकाइएगा। धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद देखिए आपका सर्वाइकल भी ठीक होएगा, तो आप धीरे धीरे नीचे झुक सकते हैं। पर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पेन है तो आगे की तरफ मत झुकाइएगा। कंप्लीट। अभी हमने नेक तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार। हम लोगों से क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे सूर्य नमस्कार मैट पे नहीं हो पाता, घुटने पे दर्द है, कमर में दर्द है, अब कैसे करें, तो चेयर में करिए, पर गिव अप मत करिए, छोड़िए मत, जरूर करना है। तो जब चलिए एक साथ करते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है। इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथों को साइड पे रखिएगा, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा पे, और फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ सामने ले आएंगे, चेस्ट के सामने, ठीक है। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे, या तो आंखें बंद करिए या बगैर आंखें बंद करे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, कई लोगों से होगा नहीं, जिनके पेट मोटे होते हैं ना, तो वो सॉरी, इस तरह से कोई तकिया या कंबल को रख लेंगे
और फिर इस तरह से करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से हम वापस आएंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए और सीधे पैर को ऊपर ले लेंगे आराम से। इंटरलॉक करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे और ऊपर देखेंगे। ठीक है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और इस पैर को नीचे रख देंगे। फिर से सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा कमर को आगे की तरफ लाएंगे, हल्का सा जितने आपसे होता है। ठीक है, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और गर्दन को लटका देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा नेक को। ठीक है, देखिए रिलैक्स, आंखें बंद रखिएगा। ब्लड का सर्कुलेशन हेड की तरफ आ रहा है। 2 3 4 5, ये आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करता है और बहुत अच्छा आपको फील होता है। फिर सांस भरिएगा धीरे से और उल्टा पैर ऊपर आ जाएगा। इंटरलॉक करिए इस तरह से फिंगर्स को, फिर ऊपर देखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये एक राउंड हो गया राइट और लेफ्ट दोनों से। ठीक है, अब हम सेकंड राउंड करेंगे, कर लेते एक बार और। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। रेस्ट करेंगे, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, कंधे को रिलैक्स छोड़ देंगे, आंखें बंद करेंगे। 2 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सीधे पैर को ऊपर लेके जाएंगे। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और घुटने को ऐसे पकड़ेंगे और चेस्ट ओपन करेंगे, पीछे देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से रिलैक्स करेंगे गर्दन को, कंधों को रिलैक्स करेंगे, होल्ड करेंगे। 2, आंखें बंद, रिलैक्स। 3 4 5, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे धीरे धीरे से और उल्टे पैर को ऊपर ले जाएंगे। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, घुटने को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट 2 राउंड। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नमस्ते। तो ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं और धीरे धीरे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 10 राउंड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 5 राउंड भी करेंगे तो वो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब ये कंप्लीट करने के बाद एक ट्विस्टिंग कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सीधे पैर को उल्टे पैर पे ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा उल्टा हाथ है इसको घुटने को ऐसे पकड़ेंगे और सीधे हाथ को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। जहां भी आपसे पकड़ा जा रहा है, जितना आपसे हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे, अब पीछे की तरफ देखेंगे। देखिए ट्विस्टिंग होगा अच्छा। ठीक है, जितना ट्विस्ट आप कर सके। 1 2 3 4 5 और वापस आ जाएंगे। ये आपके स्पाइन को ट्विस्ट करेगा। ठीक है, और हमारा जो स्पाइन होता है वो हमारा ब्रेन ही होता है एक तरह से। ठीक है, दूसरी साइड से करेंगे, सांस भरेंगे और फिर पीछे देखेंगे। 2 3 4 5, वापस आइए। ठीक है, वापस आ जाएंगे हम कंप्लीट। ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लास्ट आसन कर लेंगे, मंडूकासन। मंडूकासन के लिए इस तरह से आप चेयर में हम बैठे हुए हैं, हाथों को देखिए, अंगूठे को अंदर लेंगे और मुट्ठी बनाएंगे इस तरह से। दिख रहा है आपको? अब ये वाला एरिया या तो फिर ये वाला एरिया इस तरह से रखते थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये पार्ट नाभि के यहाँ पे रखिए इस तरह से। वैसे हम लोग इस तरह से भी करते हैं, आपको जो इजी लगे, चाहे ये पार्ट चाहे ये पार्ट, जो आपको इजी और कंफर्टेबल लगे वो आप नाभि के आसपास रखिएगा। ये हमारी नाभि है। ठीक है, इस तरह से हमने मुट्ठी बनाई इस तरह से, या फिर हाथों को इस तरह से रख लीजिए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे, पेट में आपको बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे नीचे गर्दन को रिलैक्स करेंगे और ये हाथ की जो कोहनियाँ है, एल्बो है, इसको भी रिलैक्स कर देंगे। नीचे देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2, आंखें बंद। 3 4 5, वापस आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए अनकंफर्टेबल लगे दोनों पैरों को वैसे साथ में रखिएगा, अनकंफर्टेबल लगे तो थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और जिनसे बिल्कुल नहीं होता है, जिनके पेट मोटे हैं, थोड़ा फैट ज़्यादा है,
वो इस तरह से जो आगे नहीं झुक पा रहे, इस तरह से किसी कंबल को तकिए को रखिएगा, फिर इस मुट्ठी बना के पेट के पास रखिएगा और धीरे से सहारा लेते हुए इतना, ठीक है, जिनसे नहीं हो पाएगा। कंप्लीट करने के बाद ये सारे आसन, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म क्रियाएं खत्म करने के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। और आराम से चेयर पे बैठेंगे, पीछे होके, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पीछे से बैक का सहारा भी ले सकते हैं। एक हाथ से हम बनाएंगे ज्ञान मुद्रा, उल्टे हाथ से, और सीधे हाथ से बनाएंगे हम विष्णु मुद्रा। अंगूठे के साथ की जो 2 उंगलियां इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम 2 राउंड कर लेते हैं एक साथ। अंगूठे से सीधे नॉस्ट्रल को, सीधे हाथ की नासिका को बंद करेंगे और उल्टे हाथ की नासिका से सांस लेंगे। अब उल्टे नासिका को बंद कर देंगे और सीधी नासिका से सांस छोड़ेंगे। दोबारा पुनः सीधी नाक से, सीधी नासिका से सांस लेंगे, सीधी नासिका को बंद करेंगे और उल्टी नासिका से छोड़ देंगे। ये एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। जो हम सांस लेते और छोड़ते वो धीरे धीरे करना है। कई बार लोग क्या करते हैं, देखिए, ये गलत तरीका है, इससे आपका बीपी और हाई हो जाएगा, मन शांत नहीं होगा, मन और अशांत हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है। एक राउंड हम कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। आंखें ज्ञान विष्णु मुद्रा बनाइए, राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, आंखें बंद, राइट को हमने बंद कर दिया है, सीधे को। अब उल्टी नासिका से सांस लेंगे, उल्टी नासिका को बंद करेंगे, सीधी नासिका से सांस छोड़ देंगे, पुनः सीधी नासिका से सांस लेंगे, सीधी नासिका को बंद करेंगे, उल्टी नासिका से सांस छोड़ देंगे। कंप्लीट। अनुलोम विलोम करते टाइम आपकी आंखें बंद रहेंगी, चेहरा रिलैक्स रहेगा, ब्यूटीफुल स्माइल आपके फेस पे रहेगी, ठीक है। शांत वातावरण में बैठ के सुबह के टाइम आप इसको पूरे अभ्यास को और अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो जमीन पे मैट पे लेट जाइए, नहीं तो चेयर पे भी इस तरह से बैठ के पीछे सहारा लेके आराम से बैठिए, ठीक है। फिर हम करेंगे ब्रीथ अवेयरनेस, सांसों पे ध्यान देंगे, लास्ट में आपको करना है। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें देखनी है आपको कैसी चल रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गई हूँ, अगर हो सके तो कोशिश करिएगा सीधे बैठिए, ना हो सके तो ही पीछे जाइएगा, या फिर आप जमीन पे लेट भी सकते हैं कमर के बल। उस पे पेट पे हाथ रखिएगा, सांस लीजिएगा और सांस छोड़िएगा। 3-4 बार ऐसे करने के बाद सांस लेना और छोड़ना जो आप नोइंगली कर रहे थे उसको छोड़ दीजिएगा। बस सिंपल हाथ को भी ऐसे छोड़ दीजिएगा, रिलैक्स इस तरह से बैठिएगा। सिंपली सांस पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सांसें चल रही हैं और जा रही हैं। ये आपके पूरे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करेगा और बहुत से अच्छे चेंज आपके बॉडी में लेकर आएगा। आप देखेंगे जो आप अभ्यास कर रहे हैं, जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायामों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप योगिक आसन को, योगिक प्रैक्टिस को और अपनी पूरी दिनचर्या जो आप काम करते हैं, जो भी छोटा मोटा, उसको भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, प्लीज़ आपको अर्ली मॉर्निंग रोज करना है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज आपको मेरे को सेंड करिए। आप यूट्यूब पे जो इस वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप सेंड करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं इसी टॉपिक पे और दूसरा वीडियो भी बना सकूं। अगर आप लोग इसको कर रहे हैं और आपको इससे लाभ हो रहा है और मुझे आप बताएंगे तो मेरे को भी एक एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि मेरी वजह से, मेरे एक छोटे से प्रयास की वजह से अगर आपको लाभ हुआ है तो मैं इसको और अच्छे से करूं। तो तब तक के लिए कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।